एपिसोड 41 लड़कियन की डील। अब तक ये स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है तो इसे काल्पनिक तौर पर ही ले। वो लड़का दूसरा पेज पलटा है तो उसमें से खुशी की फोटो नीचे गिरती है। वो लड़का उस फोटो को उठा लेता है और खुशी की फोटो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो लड़का काफी देर तक खुशी की फोटो को देख रहा था। उस फोटो में खुशी ने ब्लैक जीन्स और व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था जिसमें से उसकी गोरी पतली कमर दिख रही थी, जिसे देख वो लड़का अपने होठों पे जीभ फेरते हुए खुशी को हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो खुशी के खूबसूरत चेहरे को देख बोलता है, ये तो कमाल की लड़की है, कितनी खूबसूरत और मासूम है, पर क्या करे, मारना तो इसे पड़ेगा, पर मारने से पहले ये लड़की मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाएगी और मैं उसके साथ खूब मजे करूंगा, उसके बाद इसे जान से मारूंगा। इतना बोल वो लड़का खुशी के फोटो को गंदे तरीके से चूमने लगता है और कुछ देर बाद वो लड़का उस लड़की को लेके एक कमरे में चला जाता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब आगे खुशी नहा के वॉशरूम से बाहर आती है और अपने कपड़े पहनकर बेड पर बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट उसके लिए खाना लेके आता है तो खुशी वो खाने लग जाती है। वही आज रात की जो डील होने वाली थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। वो जानना चाहता था कि हर्षद मित्तल के साथ कौन कौन मिला है इस डील में। काफी देर तक ये काम करता रहा। थोड़ी देर बाद रात हो गई, तभी उससे किसी का कॉल आता है तो उस कॉल को अटेंड करता है और कुछ बात करने के बाद कॉल रख देता है। वॉच में टाइम देखता है और खड़ा हो जाता है, जाके अपने कपड़े चेंज करता है और रूम से बाहर निकल जाता है। मित्तल निवास में जाता है। खुशी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। खुशी के रूम का डोर हल्के से खोल के देखता है तो खुशी सो रही थी। रूम में आता है और खुशी के मासूम से चेहरे को देखता है, पर कुछ बोलता नहीं और नहीं कुछ करता है, बस एक तक खुशी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो वही जानता है। कैसे जी कुछ देर वहां खड़ा रहता है, फिर उसका फोन वाइब्रेट होता है और वो अपना फोन देखता है। डेविड का कॉल था। कॉल पिक करता है तो सामने से डेविड बोलता है, हमें निकलना होगा अभी तो। बस का जवाब देता है और कॉल कट करता है। एक नज़र खुशी को देखता है और वहां से रूम के बाहर निकल जाता है। घर के बाहर आके गार्ड्स को देखता है और बोलता है, यहाँ अच्छे से नजर रखो, कुछ भी गड़बड़ दिखे मुझे तुरंत कॉल करना, समझे। इतना बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। ये जो सारे बॉडीगार्ड थे वो के थे जिसे उसने अभी यहाँ तैनात किए थे, क्योंकि अभी वो बाहर जा रहा था और खुशी यहाँ अकेली थी, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ने अपने बॉडीगार्ड को यहाँ रखा है। बाहर आता है तो उसके सामने एक कार आके रुकती है। उसमें डेविड था जो कहीं इंतजार कर रहा था। उसका में बैठ जाता है और देखते ही देखते कार वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षद मित्तल वहां पहुंच चुका था जहां डील होने वाली थी। हर्षद मित्तल कार से बाहर आता है तो जैक भी कार से बाहर आता है। एक सुनसान सी जगह है जहां कोई नहीं आता है। ये जगह ऐसे डील करने के लिए ही रखी गई थी। सामने एक आदमी बैठा था एक बड़े चेयर पर, उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड थे जो अपनी हाथों में गन लिए खड़े थे। हर्षद मित्तल अपने बॉडीगार्ड के साथ आगे बढ़ रहा था और कुछ मिनट बाद हर्षद मित्तल उस आदमी के सामने खड़ा था जिसकी उम्र हर्षद मित्तल जितनी ही होगी। वो आदमी हर्षद मित्तल को देख खड़ा होता है और हर्षद मित्तल से हाथ मिलाते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू मिस्टर मित्तल। हर्षद मित्तल भी उसे हाथ मिलाते हैं। दोनों हैंड शेक करने के बाद अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और डील की बात करने लगते हैं। हर्षद मित्तल उस आदमी को बोल रहा था कि उसके पास करीब 40-50 नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी उम्र करीब 14 से 17 तक है और सारी लड़कियां वजन है। ये सारी बातें हर्षद मित्तल उस आदमी को बता रहा था। वो आदमी जब ये सुनता है कि लड़कियां अभी सिर्फ 14 से 17 की है और अभी वजन है तो ये सुन के वो आदमी और खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसी लड़कियों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है जिससे वो आदमी और पैसे कमा सकता है। तभी वहां दो बड़े बड़े ट्रक आते हैं तो हर्षद मित्तल उस ट्रक को देख खुश होता है और उस आदमी को देख बोलता है, देखो लड़कियां उस ट्रक में है। तभी हर्षद मित्तल एक बॉडीगार्ड को ट्रक खोलने का इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड ट्रक का बड़ा गेट खोल देता है। वहां बहुत सारी लड़कियों को उसने हाथ पैर से बांध कर रखा गया था और वो सारी लड़कियां रो रही थी। वो आदमी लड़कियों को देख बोलता है, ये डील मुझे मंजूर है। इतना सुनते ही हर्षद मित्तल खुश हो जाता है और दोनों अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं आगे की प्रोसेस करने के लिए। डन। क्या ये डील हो जाएगी? क्या ये लड़कियां बिक जाएगी? क्या वक्त रहते उन्हें बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे और लाइक और कमेंट नहीं आएंगे तब तक किसी भी स्टोरी के बड़े चैप्टर नहीं दूंगी, फिर वह माफिया किंग हो, रक्षक या भक्षक हो, कोई कॉमेडी नहीं करता है। पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।